नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। अभी आप देख रहे हैं से नो टू प्लास्टिक का यहाँ पे फ्लैग ऑफ होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहले भी कई बार ऐसे सेमिनार्स भी हुए हैं और ये प्रोग्राम भी ऐसे हुए हैं कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कौन से बैग्स होंगे ये भी जानने का प्रयास करेंगे, पर अब ये देखना है कि इस बार ये मुहिम जो है ये कितनी कामयाब होती है। यूज़ पेपर्स एंड जूट बैग्स, पॉलीथीन फ्री जम्मू। और जिस तरह से आप देखें कितने हानिकारक है पॉलिथीन, बार बार जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसका प्रचार तो करती है, पर किसी हद तक कहीं ना कहीं बार बार पूरी तरह से जो कि ये कहेंगे समर्थ नहीं हो पाते। और इसी के चलते आप इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब सुनिए ज़रा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, से नो टू प्लास्टिक बैग्स बार बार काफ़ी बार जम्मू म्यूनसिपल, जब आप मेयर नहीं थे तब भी ये मुहिम चली थी, पर उतनी कामयाब नहीं। इस बार आप किस तरह से ये इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से उन पर शिकंजा कसा जाएगा कि कहने बताने के बावजूद या रूल्स आने के बाद भी लोग इसका अवहेलना करते हैं? 15 दिन तक जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हर वार्ड में सबका आह्वान किया है कि प्लास्टिक को मत इस्तेमाल कीजिए, और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। स्वयं से लोगों ने कहा है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 15 दिन के करने के बाद अब हम एक मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें 15-16 अधिकारी पूरी मार्केट में निकल रहे हैं और लोगों को ये आह्वान करेंगे कि आज से पॉलीथीन बंद हो गया है, आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। कपड़े का बैग, जूट का बैग और पेपर का बैग को इस्तेमाल करें। दूसरा, जो हमारे GRP वाले हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वो रेलवे स्टेशन पे अपना अभियान चलाएंगे। सेल टैक्स वाले लखनपुर में और नगरी में अपना अभियान चलाएंगे। उसी प्रकार से DIC वाले फैक्ट्रीज में जा जाके चेक करेंगे कि पॉलीथीन का भी इस्तेमाल ना हो, और 120 माइक्रोन के नीचे पॉलीथीन तो मिले ही नहीं। अगर मिलेगा तो 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। और साथ साथ में हमने देखा है कि हमारी युवा पीढ़ी वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और वो चाहती है कि जो हम कह रहे हैं वो हम करें, और जम्मू शहर को हम पॉलीथीन फ्री बनाना चाहते हैं। तो उनके सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ ये आह्वान जरूर पूरा होगा। क्योंकि पहले भी ऐसे कदम उठाए गए हैं पर पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बार क्या लगता है जनता के सहयोग से, और खास करके जो स्टेक होल्डर यहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, उनसे भी बातचीत करने की ज़रूरत है। सर, सबसे 15 दिन हमने आह्वान किया ना, आज आप देखो 16 अधिकारी वहाँ मार्केट में निकलेंगे। ये क्या है? ये जो फ्लैग ऑफ जो मार्च है, कहाँ से होते हुए कहाँ तक? ये हमारा आज मार्च है, अभी अनाउंसमेंट होते जाएगी, सभी मार्केट में से चलेगी, और 15-16 अधिकारी साथ में इकट्ठे चलेंगे, और पूरे शहर में ये संदेश दिया जाएगा कि आपके सहयोग से हम पॉलीथीन बंद कर रहे हैं, और आपके सहयोग से हम जम्मू को पॉलीथीन फ्री बना रहे हैं। राजेंद्र शर्मा सर, कोई दोहराए नहीं, आपके आने के बाद काफ़ी सारे ऐसे कार्य भी हुए जो शायद किसी सपने में सोचते थे होंगे, पर काफ़ी आप जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भी कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर हुई है कि जिस तरह से एक आदेश निकलता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और उसी के चलते 16 दिसंबर 2022 को आप भी वहीं पर मौजूद थे, ये कहा गया था, ये फाइनल हो गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा क्या हो गया कि फिर से आदेश आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना है? मैं आज उस पर कायम हूँ। मैंने कहा था प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। मैंने कहा था हमारे हाउस में नहीं आएगा। तो हमने तो लाया नहीं, हमने ना ड्राफ्ट लाया, ना हमने उसको पास किया। अब डेमोक्रेसी में वी हैव ए 3 टायर ऑफ सिस्टम, लोकल बॉडीज, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। जो हमारे ऊपर वाले टायर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, वो हमें सुपरसीड कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब मेयर साहब ने बोल दिया ये नहीं लगेगा, तो ये तो लगाएंगे नहीं, तो ये जो कहेंगे वो। आपने कहा था ना कि अगर कोई हाउस में जनरल मीटिंग में कोई अगर फैसला होता है, चाहे वर्बली हो चाहे लिखित हो, वो पत्थर की लकीर होता है, फिर उसको उस फैसले को कैसे लांघा गया? वही कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने देख लिया ये लगाएंगे नहीं, उन्होंने अमेंडमेंट में, एक्ट में अमेंडमेंट की, यानी कि उसमें संशोधन किया और लगा दिया। वो उनके पास पावर्स हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट कोई चीज़ इंप्लीमेंट करती है तो असेंबली को माननी पड़ती है और उसको लागू करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर कोई असेंबली करती है तो लोकल बॉडीज को मानना पड़ेगा। तो अब उन्होंने हमें लोकल बॉडीज करती है तो फिर अब हमारे नीचे कोई है नहीं। नहीं, जनता तो है ना सर, जनता को जो हमारा लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो कहीं ना कहीं आप पर ही सवाल उठ रहा ना। एक तरह से जनरल हाउस की मीटिंग में जिसमें रविंदर राणा जी भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, आप समझ नहीं रहे हो।
लोकल बॉडीज़ के पास अपने पावर्स और फंक्शंस हैं। हमें सुपरसीड करने का मतलब हम कोई चीज़ ना माने तो हमारे ऊपर वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास अधिकार है कि वो खुद कानून बना दे। यानी यहाँ से हाँ। पकड़े हो तो बात एक ही तो है। नहीं उन्होंने ये बात तो यही है उन्होंने यहाँ से यहाँ उल्टा करके पकड़ा आप दे। समझे नहीं। बात देखो तो यही है ना, सर। ऐसा नहीं होता ना। देखो सर, आप पर तो विश्वास है तभी तो हम हाँ, बात कर तो रहे हैं। मैं हम तो अच्छा कार्य कर मैं रहे हैं। यही कह रहा इसमें हूँ कोई दोहराए नहीं है। मैं कहने से लोकल कोई- बॉडी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमें सुपरसीड कर सकती है। सुपरसीड करने का मतलब है कि कोई चीज़ मैं कहता हूँ मैं नहीं करूँगा तो वो कह सकते हैं आप इसको करो, तो वो हमें करना पड़ेगा ना। अगर मैं नहीं करता हूँ तो फिर हमारी चाहे डेमोक्रेटिक जनता की मर्जी हो या ना हो। जो ऊपर वाले दायरे हैं वो भी जनता की मर्जी से ही आए हुए हैं, तो वो भी तो जनता के ही है ना। फिर तो अब मैं ये नहीं जनता कह पर सकता ना- मनमानी चल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा ना कि मैं ही जनता आए से हैं तो आया जाते भी देर नहीं लगेगी। हूँ। वो भी जनता से आए हैं, उसके ऊपर वाले पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो भी आए हैं। और एक चीज़ और आप जानिए, देखो हमें पूरा निष्कर्ष सही तरीके से निकालना चाहिए। एक रेडी वाला जो है, रेडी वाला वो 6,000 रुपया साल का देता है कॉरपोरेशन को। 6,000 रुपया महीने का कितना हो गया? 500 रुपया। तो दुकानदार 20-30 रुपए महीने के तो दे ही सकते हैं। चलिए सर, ये जो पैसा जिस तरह से कहा गया कि देना होगा, चलिए जनता देगी भी। कोई भी अगर कानून पारित होता है, कोई भी आदेश आता है, पर ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा? ये कॉरपोरेशन ही करेगी इसको, कोई और नहीं करेगा। कॉरपोरेशन लोगों को यही जाएगा, लोग ही इस्तेमाल करेंगे ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। और देखिए अब से नो टू पॉलीथीन बैग्स। और आप जानते हैं किस हद तक ये हानिकारक है। और इस समय आप देख रहे हैं आज ये एक फ्लैग ऑफ होने जा रहा है जो जम्मू के बाजारों के बीचों बीच होते हुए जाएगा। पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करते हुए जो भी पाया गया उसको 5,000 रुपया जुर्माना। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तमाम शहरवासियों से अपील करती है कि पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। पॉलिथीन बैग बंद हो गया है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपया जुर्माना। तमाम शहरवासियों से, दुकानदार भाइयों से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपील करती है कि पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर और भी अधिकारी निकल रहे हैं जम्मू के बीच बाज़ारों के बीचों बीच और जनता को पहले ही 15 दिन से पहले ही ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। अगर कोई भी इसकी अवहेलना करते हुए पाया गया उसे 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। और ये कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए अच्छी बात है क्योंकि प्लास्टिक कितना हानिकारक है ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। और इसी के चलते इस समय देख रहे हैं इनके लगभग 15 के करीब जो अधिकारी हैं जम्मू के बाज़ारों के बीचों बीच होते हुए जाएंगे। ये एक बताना चाहेंगे यानी मार्च के तौर पर और जनता को अवगत करवाया जाएगा कि प्लास्टिक बैग्स को ना यूज़ करिए। इस समय डिप्टी मेयर हमारे साथ है बलदेव बलोरिया जी, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा अच्छा कदम है बलदेव जी के से नो टू प्लास्टिक बैग। फिर भी उसके बाद भी कई बार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस तरह के आदेश है और अवहेलना की गई, पर इस बार लगता है पूरे आप इस बार हम भी पूरे तरीके से इसको तैयार बंद करने हैं। की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग को जम्मू को पॉलिथीन फ्री हम करने में पूरा कामयाब होंगे। क्योंकि जिस इसके लिए आज हम इसमें अवेयरनेस रैली भी निकाल रहे हैं। जिस तरह से लोगों को आप अवेयर करवाएगा, 15 दिन से लगातार ये मुहिम चल रही है, तो कितना सहयोग मिल रहा है आम जनता का आप लोगों को? बिल्कुल लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा कदम है। मुझे लगता है पूरा सहयोग इनका मिलेगा। जी बिल्कुल। अगर ये पॉलिथीन फ्री हो जाता है जम्मू तो किस तरह का फायदा होगा जनता को? बिल्कुल, जो जानवरों का पॉलिथीन खा के उनकी डेथ होती है वो हो जाएगा, जो नालियाँ चौक होती हैं वो बच जाएंगी। और भी अवेयरनेस काफ़ी है उसका, जो इन्वायरमेंट है उसका, जो इन्फेक्शन से मौतें होती हैं वो सारी चीज़ें हम बचेंगे। धन्यवाद सर। इस समय आपने देखा कि लगातार ये अब एक मुहिम चलाई है और कहीं ना कहीं सही भी है। आपने देखा कि जो पॉलीथीन है कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता और ये डिज़ाल्व भी नहीं होता। यानी पॉलीथीन है ये वैसे का वैसा रहता है, जिससे कई बार हमारी गौ माता जो है वो खा करके उनकी बीमारियों का घर पड़ती है, कई बार जाने भी चली जाती है। और पॉलीथीन से कई बार जो गलियां नालियाँ वो चौक हो जाती हैं। और आप देखें ये एक ऐसी चीज़ है ये ख़त्म होने वाली ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे ज़रूर। और इस समय आप देख रहे हैं और इस समय पूरी टीम जो बाज़ारों जम्मू के बाज़ारों के बीचों बीच होते हुए निकलेगी। जम्मू मेयर भी यहाँ पर मौजूद है निकलते हुए यहाँ से। और पूरी तरह से अब ये कहा गया कि कोई भी पहले की तरह अब नहीं होगा। जो भी ये लोग इस तरह से पहले वायलेशन करते थे अब इस बार उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 5,000 रुपये का आपको जो कि जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई भी इस रूल्स की, इस आदेश की वायलेशन करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि हमारा जम्मू क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, स्वस्थ जम्मू हो तो हमें भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सहयोग करना होगा। से नो टू पॉलीथीन,
हर एक को, बच्चे बच्चे को समझाइए, अपने परिवार में इसकी जो है अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पॉलीथीन कितना खतरनाक है। किसी और चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, पॉलीथीन ऐसी चीज़ है सालों साल क्या हमेशा ताउम्र के लिए ये वैसा का वैसा रहता है, जिससे कई सारी बीमारियां उजागर होती हैं। फिलहाल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और उनकी टीम का एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव, जिसे जनता खास करके युवा भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई चाहता है क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, स्वस्थ जम्मू। और साथ चलिए देखते हैं कितना आने वाले समय में ये मुहिम कामयाब हो पाती है। अगर कोई भी आपके आसपास भी अवहेलना करता मिलता, आप तुरंत जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को संपर्क करें। एक कदम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, एक कदम आपका, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ज़रूर हम स्वस्थ और खूबसूरत जम्मू की तस्वीर लेकर आएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।